छिंदवाड़ा में इन दिनों राम कथा का दौर चल निकला है। राजनीतिक दल कथाओं के माध्यम से जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। चौरई में रामभद्राचार्य जी की कथा चल रही है। इस कथा के विषय में कहीं ना कहीं आम जनमानस में बड़ा उत्साह और उमंग है। हमारे साथ व्यासपीठ देखने वाले प्रदेश स्तर के नेता, जो कहीं ना कहीं व्यासपीठ के माध्यम से आम जनमानस को भक्ति का संदेश देते हैं, डॉक्टर अरविंदाचार्य जी हैं। उनसे जानेंगे और समझेंगे कि ये दौर किस तरह का चल रहा है। डॉक्टर अरविंद साहब, आपका स्वागत है IBC 24 न्यूज चैनल में। नमो राघव भाई। मेरा बड़ा सीधा प्रश्न है आपसे जी कि सीधे सनातन में प्रहार कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इसको कैसा देखते हैं? सनातन पर प्रहार केवल अभी नहीं हो रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है। पहले भी हमारे यहाँ सभी युगों में सनातन धर्म पर प्रहार होता रहा है। राक्षसी वृत्ति जो है वो सत्य और सनातन पर अपना असर दिखाती रही, लेकिन सत्य अमिट है, कभी मिटता नहीं है। इसलिए सत्य का कभी कुछ कर नहीं पाए और सनातन ही भगवान का शाश्वत स्वरूप है। सनातन को मिटाना माने भगवत सत्ता को मिटाना। भगवत सत्ता को आज तक कोई नहीं मिटा पाया। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है तो वो बत्सा और गौओं को चराने के लिए जाते हैं। वहां पर भी भगवान ब्रह्मा को भ्रम हो जाता है, तो वो भी उनकी परीक्षा लेने के लिए गौओं को और बच्चों को, ग्वालों को चुरा लेते हैं। अंत में जब सत्य का बोध होता है तो वही आकर के फिर क्षमा प्रार्थना करते हैं। उन्हीं भागवत में आगे एक प्रकरण और आता है, ब्रजवासियों में सामान्य ग्वाल समझ करके इंद्र भी कोप करता है, अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। अंत में जब उस भगवत सत्ता और सनातन की अस्मिता को वो हिला नहीं पाता, तब वही इंद्र सुरभि नामक गाय ला करके भगवान का अभिषेक करता है। हमारे यहाँ भगवत सत्ता और सनातन पर जब जब लोगों ने प्रहार किया, लज्जित होकर के उनको शरण में आना पड़ा। यही सनातन की वास्तविकता है। कहीं ना कहीं चुनाव है और चुनाव को लेकर राजनेता धर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, इसको कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं एक आयोजन कर लूं, जैसे पंचवर्षीय व्यवस्थाओं में राजनेता अपना सब जो पाखंड करते हैं और वो एक कथा के माध्यम से चाहते हैं कि अब हम एरियल की तरह सब साफ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने कर्मों का भोक्तव्य करना रहता है। चाहे शुभ कर्म है तो उसका प्रतिफल शुभ आएगा, अशुभ कर्म है तो उसका प्रतिफल अशुभ आएगा। रही बात आज के समय में राजपीठ और धर्मपीठ, व्यासपीठ की, तो देश को संचालित करने के लिए ये दो सूत्र हैं। व्यासपीठ से समाज को संस्कार प्राप्त होता है और राजपीठ से संविधान संचालित होता है। आज बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि बहुत सी देश की ऐसी राजपीठ हैं जिन पर अनाधिकारी बैठे हुए हैं, इसलिए वास्तविक राज सत्ता का संचालन ठीक से नहीं कर पा रहे। और दूसरा, हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जो अनाधिकारी व्यासपीठों को संबोधित कर रहे हैं, शास्त्रों में प्रवेश नहीं है, परंपरा का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग भी ऐसी अनाधिकारपूर्ण वाक्य बोल करके और सनातन धर्म के प्रति अश्रद्धा का विषय बन जाते हैं। इसलिए गुरु चरणों में बैठकर ग्रंथों को, भगवत सत्ता को, धर्म को और धर्म की गरिमा, महिमा, संस्कृति को अच्छे से समझना चाहिए। तभी अपने एक उच्च व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी बात रखना चाहिए। रामभद्राचार्य जी चौरई में कथा कर रहे हैं। कथा के दौरान जब प्रवचन कर रहे थे तो धर्म और अधर्म की बातें कर रहे थे, इसको कैसा देखते हैं? हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय हुई है और धर्म के विग्रह भगवान श्री राम है। और बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विषय ऐसा रखा है गुरुदेव भगवान ने, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि माता पिता और गुरु बच्चों को
धर्म के प्रति सचेत समय समय पर करते हैं। ये प्रकरण जनकपुर का है और प्रदेश की धरती पर जब गए हैं तो वहाँ गुरु उनको, माता पिता नहीं है तो गुरु संदेश दे रहे हैं कि बेटा जाइए, लेकिन करेउ नयन सबके सफल, सुंदर बदन दिखाए, अपनी मधुर झांकी दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करना। और मेरा ये जो स्वरूप है उसके अनुसार आपको व्यवहार करना है नगरवासियों के साथ, और अपने अपन से जुड़े प्रेमियों के साथ वही व्यवहार करना है। मेरी गरिमा बनी रहे, ये ध्यान रखिए। तो धर्म की रक्षा तभी होगी जब माता पिता, गुरु आने वाली पीढ़ी को और हमारे बाल बच्चों को धर्म के लिए बार बार प्रेरित करते रहेंगे और वास्तविक स्वरूप से उनको अवगत कराते रहेंगे, तब हम धर्म का आचरण कर पाएंगे। रामभद्राचार्य जी के शिष्य बागेश्वर धाम जी हैं, उन्होंने छिंदवाड़ा में कथा करी है। कहीं ना कहीं चमत्कार की, दिव्य दरबार की बात होती है, इसको कैसा देखते? चमत्कार तो हमारे गुरु भाई हैं, छोटे गुरु भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और मुझे बहुत प्रिय हैं। हमारे यहाँ चमत्कार हमारी गुरु परंपरा में गुरुजी से ही प्रारंभ हो जाता है, और सबसे बड़ा चमत्कार उनको नेत्र नहीं है, गुरुदेव भगवान को सांसारिक दृष्टि नहीं है। उसके बाद भी सारे पुराण, वेद, शास्त्र, हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक जो शास्त्रार्थ करने का डिमडम घोष करते हैं, इससे बड़ा चमत्कार मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि जिसने पुस्तक के एक अक्षर का अवलोकन नहीं किया और वो ऋग्वेद तक, हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक की शास्त्रीय चर्चा करने में समर्थवान है और धरती के बृहस्पति हैं। तो भगवान की कृपा कभी भी चमत्कार का विषय बन जाती है। हमारे यहाँ एक मंत्र और है, कई जगह इसका भाव स्पष्ट किया गया, मानसी में भी इसका वर्णन है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक व्यक्ति भी वाचाल हो सकता है यदि भगवान की कृपा हो जाए, अपंग व्यक्ति भी मेरु पर्वत को लांघ सकता है यदि भगवान की कृपा हो जाए। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवत कृपा से कुछ भी संभव है। हम अगर ईश्वरीय सत्ता के विश्वास पर हैं तो निश्चित जीवन में मंगल होता है, उत्कृष्ट होता है और वास्तविकता से व्यक्ति अवगत हो जाता है।